हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और 10वीं राशि होने के नाते इसे कार्मिक राशि भी कहा जाता है। कार्मिक राशि का मतलब है कि एक वो राशि जिसमें आप मेहनत करते हैं और मेहनत के आधार पर ही आप डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ मिलने वाला है। ये कार्मिक राशि इसीलिए इसे कहा जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि जो मकर राशि है, मकर राशि में इस समय जो सैटर्न है, जो कैप्रिकॉर्न साइन है, इसमें सैटर्न की स्थिति थर्ड हाउस में है। और थर्ड हाउस का मतलब ये है कि थर्ड हाउस हमेशा एक पराक्रम का हाउस देखा जाता है। पराक्रम इसलिए कि इस हाउस को आप अपने दाहिना और बायां दोनों हाथ ले सकते हैं। जो हमारा ये कंधे से नीचे जो हाथ दोनों तरफ फैलाए हुए हैं, इसे हम अपना पराक्रम समझते हैं। पराक्रम का मतलब ये है कि जहां पर हमें एक ताकत मिलती है उसे हम पराक्रम कहते हैं। ताकत का जो आकलन किया जाता है वो आपके दोनों तरफ से किया जाता है। एक तो आपका आकलन करेंगे आपकी आपकी स्ट्रेंथ से, और दूसरा आकलन करेंगे आपकी आपके उस प्रभाव से जो कि आपके साथ में आपका समय बता रहा है। समय का मतलब ये है कि थर्ड हाउस में सैटर्न का रहना और थर्ड हाउस में सैटर्न का रेट्रोगेट अवस्था में होना। जब कोई भी ग्रह रेट्रोगेट अवस्था में होते हैं तो रेट्रोगेट अवस्था से ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ना कहने का मतलब ये है कि जिन कार्यों की तरफ आप लगे हुए हैं उन कार्यों को या तो बहुत शीघ्र हो जाना या फिर उन कार्यों की से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियां आना जिसमें कि समय भी लगता है और आर्थिक रूप से आपका 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 पैसा भी, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो थर्ड हाउस है, यहाँ पर मैलेफिक ग्रह यानी क्रूर ग्रह यानी सैटर्न का थर्ड हाउस में रेट्रोगेट होना कुछ मामलों तक आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। वो इसलिए कि जो सेकंड हाउस है ये हमारा धन का है और कुटुंब का है। धन और कुटुंब के स्थान में यदि यहाँ पर कोई भी कार्य आपके लंबित हैं तो वो अब पूर्ण होंगे। यहाँ पर जो संबंध है, जो सेकंड हाउस से जो संबंध है उसमें जैसे कि रुको, ठहरो और आगे बढ़ो, ठीक यही पद्धति आपके लिए सेकंड हाउस की और फर्स्ट हाउस की जो आपका असेंडेंट है, इन दोनों से यही साबित होता है कि जो भी कार्य आपके पेंडिंग हुए थे उनमें आपने ये देखना है कि वो धारा सही है या नहीं है जिसमें कि आप उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे। यदि वह सही है तो उन कार्यों को आगे ही बढ़ाने में आपका फायदा होगा। ये है वहां पे सेकेंड हाउस में और फर्स्ट हाउस से संबंधित। अब इस समय चूंकि सैटर्न जो कि कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड हैं वो इस समय रेट्रोगेट अवस्था में है, इसलिए आपके लिए ये जो समय है ये परिवर्तन का ही समय है। यहाँ पर अप्रॉक्स 4 मंथ्स एंड 15 डेज के लिए सैटर्न रेट्रोगेट अवस्था में हो रहे हैं। रेट्रोगेट का इन 4 मंथ्स का अप्रॉक्स जो पीरियड है ये आपके लिए परिवर्तन का है। जो भी परिवर्तन आपके साथ में आ रहे हैं उनको आपने आप ये समझें कि उस परिवर्तन में आपके साथ में जरूर कुछ न कुछ उन परिवर्तन में आपके लिए बेहतरी ही होगी। अब वो जो कार्य जो पूर्ण होने जा रहे हैं उसमें आपने कंफर्ट लेवल जरूर देखना है कि कहां पर आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, हो सकता है
कि अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो अलग अलग दिशा से आपको मिल सकती हैं। अब आपको अपना डिसीजन लेना है कि कहाँ पर आपके लिए सबसे सदुपयोग होगा। इसके साथ साथ में आपको भाग्य का भी सहयोग मिल रहा है। हालांकि मार्स का सीधे एस्पेक्ट सैटर्न के साथ में है और सैटर्न भी सीधे एस्पेक्ट आपके मार्स को कर रहे हैं। इस दिशा में भी चूंकि मार्स 9th हाउस में है, 9th हाउस आपका लक का हाउस है, इसलिए 9th 10th और 11th जो हाउसेस हैं इनमें विशेष बल प्रदान होता है किसी भी प्लेनेट को, क्योंकि भाग्य का स्थान, कर्म का स्थान और लाभ का स्थान ये एक दूसरे से काफी कुछ कोरिलेटेड हैं। इसलिए इन स्थानों में जब भी कोई ग्रह यहां पर गोचर करता है उस समय की अवधि एक विशेष प्रकार से लाभदायक ही होती है। मैं कहना चाहूंगा कि मकर राशि के लिए इस समय जो समय है इसमें भाग्य का भी सहयोग मिल रहा है, मानसिक रूप से भी आप अच्छी दिशा पकड़ रहे हैं, साथ साथ में आपके 3rd हाउस से संबंधित ट्रैवल हो रहे हैं। और जो ये ट्रैवल हैं यदि सैटर्न की रेट्रोग्रेड की स्थिति 3rd हाउस में है तो सीधे दृष्टि आपकी 12th हाउस पर, यानी कि यात्राओं पर, यानी कि विदेश जाने पर, यानी कि विदेश से संयोग, एब्रोड से संयोग बनने की और वहां पर एक प्रॉस्पेक्टिवली आपको एक बेटर अप्रोच मिल रही है। आपको या तो दूरस्थ स्थानों से संबंधित या फिर एब्रोड से संबंधित इस समय यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रैवल आपकी हो रही है ये विशेष फायदे की है, क्योंकि यहाँ पर आप नए लोग और नई अप्रोच से जा रहे हैं। इसके साथ साथ में ऑफर्स आपके नौकरी के प्राप्त भी होंगे। जिन लोगों की नौकरी पहले ही है उनको अच्छी दिशा में कार्य करने का और प्रमोशन का इस समय अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ में अब आपका जो नया एस्टेब्लिश होगा और नवनिर्मित जो दिशा आपको मिल रही है उसमें एक आधारभूत तरीके से आपके लिए प्रगति संभव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी भीतर की ऊर्जा काफी कुछ आपको संजोए हुए है और वो जो भीतर की ऊर्जा है वो बेहतर और सही दिशा में चलने के लिए महत्वपूर्ण समय को पकड़े हुए है। इसलिए ये जो आपके लिए समय है ये अपॉर्चुनिटीज का भी है, इसलिए विशेष करके आपको इस समय मौन रहने की जरूरत है। जितना आप किसी विशेष समय के अनुसार आप कम से कम यदि समय बोलते हैं तो ये आपके लिए एक साधना से कम नहीं होगा। इस समय क्योंकि मंगल आपके भाग्य स्थान में है, मंगल की दृष्टि 3rd हाउस में भी है, इसलिए जहां पर आवश्यक हो वहीं पर ज्यादा करके आपको तर्क करना है, नहीं तो बिना लॉजिक के कोई तर्क न करें तो आपकी प्रोग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है यदि आप दिन में 2 घंटे का मौन रखते हैं ये आपके लिए बेहतर होगा। हनुमंत उपासना, शिव उपासना, सूर्य उपासना, शनि से संबंधित उपाय ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके अलावा मकर राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को जरूर अवेल करें। अवेल करने के साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको जरूर ही एक समयबद्ध तरीके के अनुसार उनको अवेल भी करना है और उनसे संबंधित कार्यों को एक सही स्तर पर आपको जारी भी रखना है, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ये था मकर राशि का। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली।
आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आपकी जो कुंडली है एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज जस्ट लाइक ए मिरर फॉर यू। और उसमें जो ट्रांजिट है एट द टाइम ऑफ बर्थ इन नेटाल होरोस्कोप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो दशा और अंतरदशा है उनका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपकी कुंडली की प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इसलिए आपकी कुंडली, आपका एसेंडेंट क्या है, इस समय दशा और अंतरदशा किन किन हाउसेस की हैं और आप पर किस तरह का प्रेशर, किस तरह का दबाव, कौन सा आशीर्वाद आपके साथ में है, ये केवल आपकी कुंडली बता सकती है। जैसे कि इस समय जो सैटर्न है इनकी 10वीं दृष्टि आपके ठीक एब्रोड के हाउस पे है। इससे कहना होगा कि 10वें हाउस से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं वो आपके ऊपर आशीर्वाद रूप से हैं और उन कार्यों को आपको करना भी चाहिए। ये है शनि की 10वीं दृष्टि, जहां पर होती है उस क्षेत्र के कार्यों को आपको करना भी चाहिए और उस फील्ड में आपको आगे बढ़ना भी चाहिए, तब वहां पर प्रोग्रेस संभव है। इसी तरह से जहां पर जुपिटर होते हैं और इनसे यदि हम देखते हैं तो जहां पर भी जुपिटर की दृष्टि है, जैसे जुपिटर की 9वीं दृष्टि यहां पर है, तो 9वीं दृष्टि जहां पर जुपिटर की जाती है ये आपके लिए आशीर्वाद हो गया, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हो गई। अब सेकंड हाउस में जुपिटर की जो दृष्टि है ये 9th दृष्टि है। यहाँ निस्वार्थ भाव से आप अपने घर और परिवार के साथ में अच्छा रहना आपकी ड्यूटीज है। यहाँ पर जितना अच्छा रहेंगे और परिवार को जितना अच्छा समझेंगे, ये जुपिटर और आपको एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर लाभ की संभावनाएं भी बनाएंगे। धन का क्रेडिट होना, धन का इन्वेस्टमेंट होना, ये सारे सेकंड हाउस से है। तो सेकंड हाउस में जितना आप सेकंड हाउस को बल प्रदान करेंगे उसी तरह से इस हाउस से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरा चैनल जो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।